लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकती, मेरा तो हक ही नहीं बनता है ना। बिपाशा, और जिस तरह से आज इसने मेरी इंसल्ट की है ना, मुझे यहाँ रहना नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ काकी माँ, लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं जरूर तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम ऐसे नहीं थे, तुम पूरी तरह से बदल गए हो। और जैसे बनते जा रहे हो ना अनी, वो दिन दूर नहीं कि कोई भी इंसान तुम्हारे साथ रहना पसंद ही नहीं करेगा। जो मन में आता है बोल देते हो, जो मन में आता है करते हो, और कोई तुमसे कुछ नहीं बोल सकता, किसी का हक ही नहीं है। एक इंसान अनी, एक इंसान के पीछे तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। एक इंसान के लिए हर एक रिश्ता, हर एक नाता, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम बर्बाद कर रहे हो। और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। खैर, मुझे क्या है, मैं कौन ही लगती हूँ, मेरा तो हक ही नहीं बनता है ना काकी माँ। मैं जा रही हूँ। और अब बिपाशा चली तो जाती है वहां से, पर जितना ज्ञान वो बांट कर गई है उसका रत्ती भर भी अपने जीवन में उतार लेती तो शायद बहुत कुछ अलग होता बोस परिवार के बीच। माँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज 5 मिनट मुझे बात करनी है अर्शी से। और अर्शी, तुम कह रही हो कि तुम चली जाओगी और जाने से पहले अगर मैं तुमसे बात भी ना कर पाऊंगी। हाँ हनी, तुम्हारे लिए बहुत आसान है ये कहना कि अर्शी अभी मत जाओ, 2-4 दिन और रुक के जाना। लेकिन क्या ये सब सुनने के बाद, ये सब देखने के बाद मैं यहाँ रुक पाऊंगी हनी? तुम्हें मुझे बताओ, मैंने जो कुछ भी किया ना, तुम्हें अपना पार्टनर समझ के किया, लेकिन तुमने मुझे एम्बैरेस किया, मेरी डिसरिस्पेक्ट की। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या हनी? गलती तुम्हारी थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं उसे सुधारूंगी, तुम्हें सही रास्ते पर लेके आऊंगी, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। असल बात यह है कि झनक तुम्हें नहीं मिली ना, उस दर्द को मिटाने के लिए तुमने मुझे अपने पास रखा। अर्शी प्लीज। अनी, मैं कल नहीं, आज इसी वक्त इस घर से चली जाऊंगी। हैप्पी? और अब अर्शी भी अनी को अपना आखिरी फैसला सुना देती है, जाने का उसके घर से, उसके जीवन से हमेशा के लिए। पर तनुजा के सामने अनी कुछ कह नहीं पाता। और माँ प्लीज 5 मिनट, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर सच में तुम अर्शी को यहाँ पर रोक पाए ना, तो मैं मान जाऊंगी कि तुम अर्शी से बात करना चाहते थे। वरना प्लीज अनी, फॉर गॉड्स सेक, जस्ट स्टॉप दिस ड्रामा। मैं भी एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, इस बच्ची का दर्द समझती हूँ। ये भी किसी की बच्ची है। अनी, तुम इसे इतना दर्द क्यों दे रहे हो? क्या अर्शी ये सब डिजर्व करती है क्या? और इसने इतना भी बड़ा कौन सा गुनाह कर दिया कि तुम इसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? तुम आंटी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे बिहाफ पे कुछ मत बोलिए, अपने आप को इतना शर्मिंदा मत कीजिए। एक आखिरी मौका दे रही हूँ तुम्हें, बात करके देख लो। लगता है तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है। अर्शी प्लीज अनी, डोंट टच मी। सॉरी। और अब जहां अनी कुछ तो बोलना चाह रहा है झनक के बारे में अर्शी को, ये सोचकर कि वो शायद समझ जाएगी, वहीं अब बोलो, क्या बोलना है? देखो अर्शी, आगे बोलो। अभी मत जाओ। तो तुम क्या चाहते हो नी? कि इस रूम में हम दोनों रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरा कमरा तुम ले सकती हो, लेकिन अभी मत जाओ, बहुत रात हो गई है। रात से क्या फर्क पड़ता है नी? तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी में अंधेरा भर दिया है। और ये सब मैं तुम्हारी सिंपैथी पाने के लिए नहीं कह रही हूं। खैर, जल्दी बोलो, क्या कहना चाहते हो? अर्शी, तुम भरोसा करती हो मुझ पे? कितना बेकार सवाल है ये। तुम मेरे भरोसे लायक ही नहीं हो। और क्यों करूं मैं तुम पे ट्रस्ट? देखो, इंसान के बारे में हर एक चीज बुरी नहीं होती है, कुछ अच्छा भी होता है। और तभी तुम मेरे साथ थी, है ना? कुछ नहीं अनी,
तुम में बहुत अच्छाइयां थी, यू वर द बेस्ट, लेकिन अब नहीं। खैर, मुझे तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं करना है, इसलिए बोलो जो तुमने बोलना है। लेकिन ऑनेस्टली बताओ अनी, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं अनी कैसा फील होता है जब वो इंसान जिसके साथ तुम इतने दिन तक एक ही बिस्तर पे एक ही रूम में रहते हो और वो अचानक से सब कुछ खत्म कर दे। कुड यू अनी? कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते और झनक के साथ शादी करना चाहते हो। इससे बड़ी इंसल्ट और क्या हो सकती है मेरी? और अब अर्शी अपने दिल की हर बात को अनी के सामने रखती है, क्योंकि अब वो बहुत दुखी हो चुकी है इस रिश्ते से, ये सबसे। कितनी नापसंद होगी ना मैं तुम्हें अनी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं अर्शी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो, तुम्हारे बर्ताव से मुझे कभी कभी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम बुरी नहीं हो। तो ये कहने के लिए तुमने मुझे रोका है? नहीं, मुझे ये भी कहना था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। समझती हूँ मैं, सफाई देने की जरूरत नहीं। ना तुम समझ रही हो और ना ही कोई और। सिर्फ मैं और मेरा दिल जानता है कि झनक से शादी करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। प्लीज अनी, स्टॉप इट। मैं सुने जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस लड़की का नाम मेरे सामने लेते रहोगे। मुझे घिन आती है उस लड़की से, मैं नहीं सुनना चाहती उसका नाम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे क्या होता है, वो क्या कर रही है। हाथ धोके मेरे पीछे पड़ गई है वो। जहां जाती हूँ, झलक मॉम के घर जाती हूँ, वहां उसने सब कुछ खराब कर दिया। यहाँ आती हूँ, हमारे बीच में वो आ गई है। मुझे नहीं सुनना है। तुम्हें आजादी चाहिए ना अनी? मैं भी आजाद होना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज बस करो और मुझे रिहाई दे दो। और अब अनी से झनक के बारे में तो बात करने से इनकार कर देती है अर्शी, जहां अनी को लगा था कि शायद वो समझेगी झनक से शादी क्यों कर रहा है अनी। पर अर्शी, आज ना सही, लेकिन एक दिन तुम जरूर समझोगी कि झनक से शादी करना कोई गलत फैसला नहीं था। पर क्या इस बात को स्वीकारेगी अर्शी, जहां अब झनक को भी बाबलू की दी गई सुझाव काम नहीं आ रही। हमारे बोलने के बाद भी तुम सावधानी से आगे नहीं बढ़ोगी? हम तुमसे बड़े हैं झनक, जिंदगी का तजुर्बा है हमें। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं और आज भी देख रहे हैं, इसलिए तुम्हें हमारी बात समझनी चाहिए। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। अब नहीं हट सकती हूँ। झनक, अर्शी घर छोड़कर जा रही है बेटा, और उसका सारा इल्जाम तुम्हारे सर आएगा। जिंदगी भर ये जिल्लत तुम्हें झेलनी होगी। हमारा समाज आज भी लड़कों को कसूरवार नहीं मानता। ये बोझ जिंदगी भर तुम्हें अकेले ही उठाना होगा। लोग तो यही कहेंगे कि तुमने अनी को बहकाया है। हाँ तो ठीक है ना, लोगों का काम है कहना, तो कुछ तो कहेंगे ना वो। लेकिन हम सबकी सुनेंगे तो अपने मन की कब करेंगे? क्या ही कर सकते हैं, है ना? झनक, क्या हुआ जेठू? झनक, तुम ये सब बातें कह रही हो? हाँ, क्योंकि मैं अपना सच बोल रही हूँ जेठू। अगर मैंने ये फैसला लिया, इतना बड़ा फैसला, तो कुछ सोच समझ के लिया होगा ना। अरे दुनिया जो सोचती है सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग तो अपनी झनक पे भरोसा कीजिए। जानती हूँ लोग बहुत बातें बना रहे होंगे। लोग ये बोलेंगे कि मैंने सर जी को बहकाया है या फिर मैंने उनका घर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और अब जहां आज झनक एक नहीं सुन रही किसी का भी, वहीं अब उसे दुनिया से भी मतलब नहीं। इस कदर अनी की बीमारी के बारे में सुनकर कुर्बानी दे रही है अपनी। हर एक इंसान को ढूंढ के समझा तो नहीं सकती, उनकी सोच तो नहीं बदल सकती। क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मेरी वजह है और मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, क्या हूँ। प्लीज, लगता तो हमें भी था कि हम तुम्हें जानते हैं, मगर अब छोड़ो, इन सब बातों का क्या फायदा।
तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी, है ना? और अब जाकर बाबलू भी हार गया झनक की नासमझ देखकर। उसे डर है कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा ना हो जाए बाद में, क्योंकि कसूरवार तो वो ही बनेगी अनी का घर टूटने की वजह से। पर अब आगे भी देखना ना भूलिएगा कि क्या होता है यहाँ कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहाँ आप देख रहे हैं झनक की अपडेट्स, जहाँ अब एक बहुत ही नाजुक सा मोड़ पर आ रुका है अनी और झनक का रिश्ता के साथ साथ घर वालों का भी रिश्ता आपस में।